WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली के पैक्शन को WWE क्या नाम दे सकती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम द रॉक के बारे में भी बात करेंगे, रॉयल रंबल के बैटिंग ऑड्स भी शेयर करेंगे, मैट रिडल के बारे में भी बात करेंगे, सीएम पंक के बारे में भी चीज़ें हैं और बेचियाजी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंटर के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट ड्रा से। तो मंडे नाइट ड्रा के आज के दिन ही 31 ईयर्स हो चुके हैं। तो 31 ईयर्स एगो मंडे नाइट ड्रा आज ही के दिन जो है WWE ने इसको प्रोड्यूस किया था। तो आज के दिन ही मंडे नाइट ड्रा का जो ब्रांड है उसके 31 साल हो चुके हैं। तो इसको लेकर जो WWE है इन्होंने मंडे नाइट ड्रा के जितने भी लोगोस थे वो भी शेयर किए हैं। रसल होप्स की तरफ से ये जो अपडेट्स ये आई थी। तो आप लोगों को कौन सा लोगो पसंद है या था तो उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2024 जो है ऑस्ट्रेलिया पर्थ से होने वाला है। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी बताई जा रही है वो 46,000 के अराउंड बताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो WWE ने टिकट बेचे हैं तो उसकी जो टिकट सेल्स है वो है 42,000। तो 42,000 टिकट जो है WWE ने बेचे हैं और स्टिल 4,000 जो टिकट्स है वो स्टिल रिमेनिंग है। लेकिन ये जो इवेंट है ये आते आते ये सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रसलमेनिया के टिकट सेल से। तो रसलमेनिया 40 जो है वो काफ़ी कमाल धमाल 2 नाइट्स का होने वाला है। तो इसकी जो टिकट सेल्स है वो भी निकल के सामने आई है और 57,000 जो टिकट्स है यानी 57,000 टिकट्स दोनों नाइट्स के लिए WWE ने बेचे हैं, यानी 57,000 नाइट 1 के लिए और 57,000 नाइट 2 के लिए। तो ये अभी इसे लेकर जो रसलमेनिया की हाइप है इसको लेकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि टिकट सेल कितना कमाल का जारी है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और साथ ही में जो कोडी रोड और रोमन रेंस या कोडी रोड वर्सेस रोमन या रोमन वर्सेस रॉक का जो मैच है ये रूमर है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि भाई ये टिकट्स इनफ है, ये और भी ज़्यादा हो सकती है रसलमेनिया आते आते। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है मैट रिडल से। तो कल या परसों मैंने एक अपडेट वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट रिडल रिसेंट में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पर उन्होंने ये कहा था कि साल 2022 का जो मनी इन द बैंक था उसके अंदर मैं जीतने वाला था, लेकिन विंस मैकमैन ने लास्ट मोमेंट पर जो है चेंजेस किए। अब दोबारा से वो इस इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे कि जो 2022 का जो रॉयल रंबल मैच था वो भी मैच जीतने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिस तरीके से बॉबी लैशली से ब्रॉक लेसनर हार गए तो उसके बाद वो बैक स्टेज पर आए जहां पर उन्होंने कहा कि अब मैं रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरूंगा और मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है, मैं ही जीतने वाला हूं। तो मैट रिडल के अकॉर्डिंग जो ब्रॉक लेसनर थे वो अनस्क्रिप्टेड जीते थे, लेकिन इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है और इसका बताना यही है कि जो मैट रिडल जो रॉयल रंबल या मनी इन द बैंक के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है और ऐसा कुछ WWE ने प्लान नहीं किया था। तो अब आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या मैट रिडल झूठ बोल रहा है या जो अपडेट्स वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं? उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से। तो सीएम पंक रिसेंट में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, यूट्यूब पर उसका ये इंटरव्यू चला था। तो उसके अंदर ही उन्होंने ये बातें कही सेथ रॉलिंस को मॉक करते हुए कि भाई सेथ रॉलिंस जो है जगह जगह पर मुझे मेंशन करता है लेकिन मैं जो हूँ वो उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता। वो बेसिकली ये बात करता है कि मेरा जो करियर है वो उसके मेंशन के बिना ही सही से चल रहा है, लेकिन उसका जो करियर है वो मेरे मेंशन किए बिना नहीं चल सकता। तो इस वजह से मेरे और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मैं देखूंगा कि रॉयल रंबल जीत कर मैं उससे टाइटल ले लूँगा रसलमेनिया 40 के अंदर या नहीं, वहाँ पर मैं उसको ज़रूर देखने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें सीएम पंक ने अपनी इस इंटरव्यू के अंदर कही कि मेरा जो करियर है वो सेथ रॉलिंस के बिना तो चल सकता है, लेकिन मेरा सेथ रॉलिंस का जो करियर है वो मेरे बिना नहीं चल सकता। उसके कुल कहने का मतलब यही था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद
हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लेशली के फैक्शन से। तो आप लोगों ने जो है ये फैक्शन तो देखी होगी स्मैकडाउन के अंदर। तो इसका जो नाम है वो निकल के सामने आ चुका है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। तो इस अपडेट का बताना यही है कि पिछले स्मैकडाउन के अंदर ही WWE ने प्लान किया था कि इस जो फैक्शन है ये फैक्शन इसको नाम देने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस के बाद में WWE ने इसके नाम को अनाउंस नहीं किया। लेकिन कल जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके अंदर यह तकरीबन इस अपडेट के अकॉर्डिंग कन्फर्म है कि इसका जो नाम है वो WWE अनाउंस कर लेगी। और इसका जो नाम निकल के सामने आया है वो है द प्राइड। तो आप लोग इस नाम के बारे में क्या कहोगे? द प्राइड नाम कैसा है? क्योंकि कुछ लोग तो अलमाइटी स्ट्रीट प्रॉफिट्स बता रहे थे, लेकिन जो ये नाम निकल के सामने आया है, तो आप लोगों को कौन सा वाला नाम पसंद है? द प्राइड जो कि कल WWE अनाउंस कर सकती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लेशली के फैक्शन के लिए। तो आप लोगों को ये नाम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो ऐसे में उसका जो रिटर्न हुआ था डे 1 के मंडे नाइट ड्रा में, तो उस चीज़ को जो है उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि मैं एक बार फिर से WWE के अंदर आने वाला हूं और वहां पर एक बार सेट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें वगैरह उन्होंने लिख दी है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल पक्का हूँ अपने गोल को सेट करने के लिए। और वो कहते हैं कि मैं एक बार सेट करने आ रहा हूँ दोबारा से। तो वो उसका क्लियर तो ये नहीं कहा है कि मैं एक बार सेट करने आ रहा हूँ दोबारा से, लेकिन उन्होंने ये कैप्शन लिखा है कि हम लोग एक बार सेट करेंगे और अपना एक गोल सेट करेंगे WWE के अंदर। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस जिससे ये जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक बार फिर से रॉक आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रॉक ज़रूर आएंगे और इससे ये जो फ्यूड की शुरुआत है वो हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने बोला था अपने प्रोमो के अंदर कि मैं हेड ऑफ द टेबल के ऊपर बैठूंगा, तो जो रोमन रेंज और द रॉक की मैच की जो चिंगारी है वो अब थोड़ी सी बढ़ रही है आगे की तरफ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉयल रंबल के बैटिंग ऑर्ड से। तो मेंस रॉयल रंबल जो है वो WWE ने अनाउंस किया है। वुमेंस का रॉयल रंबल होने वाला है, साथ ही में एक US टाइटल का मैच जहां पर लोगन पॉल और केविन ओवेंस एक दूसरे को पेश करेंगे, और एक होने वाला है फेटल 4-वे मैच जहां पर रोमन रेंज अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल और LA नाइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं US टाइटल के मैच से। तो US टाइटल में इस समय बैटिंग ऑर्ड्स में क्लियर फेवरेट है जो लोगन पॉल है वो ही इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं। उसके जो ऑड्स है वो है -1000 के, और जो केविन ओवेंस के ऑड्स है वो है +500 के। तो माइनस में जितने भी ऑड्स की वैल्यू होती है तो उसको जो है ज़्यादा गिना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर फेवरेट है लोगन पॉल के, वो इस मैच के अंदर जीतेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस LA नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा बैटिंग ऑड्स है वो है और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के, वो यहाँ पर अपनी टाइटल को रिटेन कर लेंगे। उसके भी जो ऑड्स है वो है -500 के, और जो रैंडी ऑर्टन के ऑड्स है वो है +600। उसके बाद जो AJ स्टाइल LA नाइट है उस दोनों के +9900 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोमन रेंज हारते हैं, पहले तो वो हारेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर वो हारते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उसके बाद जो ज़्यादातर चांसेस है वो रैंडी ऑर्टन के है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। इसके बाद जो वुमेंस का रॉयल रंबल है तो उसमें टॉप 10 की लिस्ट निकाली है WWE ने, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को टॉप 3 ही बताऊँगा। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस है इस समय वो बेकी लिंच की है कि बेकी लिंच ही इस मैच को जीतेंगी, और उसके ऑड ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जेट कारगिल का नाम आ रहा है, और नंबर 3 पोजीशन पर इस समय बेली बैठी हुई है। तो बेली पहले जो है वो फेवरेट थी, और अब जो बेकी लिंच है वो फर्स्ट पोजीशन पर आई है और बेली को तीसरे नंबर पर चली गई है। तो ऐसे में जेट कारगिल सेकंड नंबर पर है। तो इन तीनों में से कोई एक बंदी जो होगी जो कि वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच को जीतेगी। तो आप लोग इन तीनों में से किसको विनर के तौर पर देखना चाहते हो? इसके बाद जो मेंस का वो रॉयल रंबल मैच है वो उसके जो ऑड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जहां पर मेंस रॉयल रंबल को ज़्यादातर जीतने के चांसेस है वो है CM पंक फर्स्ट पे बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पर पहले कोडी रोड था, और थर्ड नंबर पर पहले गुंथर था, लेकिन सेकंड नंबर पर अब जो पीपल चैंपियन द रॉक है वो आ चुके हैं, और थर्ड नंबर पर कोडी रोड चले गए हैं।
तो थर्ड नंबर पर इस समय कोडी रोड, सेकंड नंबर पर द रॉक और फर्स्ट नंबर पर जो सीएम पंक है उसके जीतने के चांसेस है। तो आप लोग इन तीनों में से किस को जीतता हुआ देखना चाहते हो, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।